कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस पहले तो, और जो ये करंट मूवमेंट है अब इस दिवाली तक या इस साल के अंत तक सोने के भाव क्या रह सकते हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जो डॉलर टर्म्स में है वो हमने देखा कि 6 महीने के बाद जब एक बार गोल्ड ने बाउंस बैक किया जो ओवरसोल्ड जोन होने के बाद भी, लेकिन ये ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप को टिका नहीं सका, रह नहीं पाया। और ये कभी भी जब भी बाउंस बैक करता है तो वो नीचे ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर टर्म्स में कहीं भी इस साल के एंड तक गोल्ड वापस 1600 के नीचे जा सकता है। 1585, 1600, 1610 इसके आसपास ही जा सकता है। और मुझे गोल्ड में थोड़ी नरमी, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी नरमी डॉलर टर्म्स में दिख रही है। और जहां तक की बात है रुपए में, रुपया ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है, थोड़ा बहुत और यहाँ से वीकनेस की गुंजाइश है। तो ओवरऑल इंडियन रुपीज में इस दिवाली पे मुझे गोल्ड में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। एनीथिंग बिटवीन 49 टू 51 के आसपास गोल्ड घूमना चाहिए। और एट द सेम टाइम ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़े बढ़ रहे हैं। तो अगर इस उसके वजह से कहीं कुछ न्यूक्लियर तो नहीं वर्ड यूज कर सकते, लेकिन कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की कहीं कोई शुरुआत हो जाए तो गोल्ड में एक उछाल आ सकता है। अगर इस तरह की कोई दूसरे मौके नहीं लगते हैं और जिस हिसाब से फेड के इंटरेस्ट रेट्स आगे जो अपने को गाइडेंस दे रहे हैं, ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड कहीं ना कहीं आपको 1585 से 1680-90 के आसपास के या 1700-1710 के आसपास ही आप अगले कुछ दिनों में घूमता हुआ नजर आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी देखिए इंडियन मार्केट जो राइट नाउ है वो बहुत ज्यादा ग्राहकी नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है ज्यादा। हम्म। और दशहरे भी कोई बहुत अच्छी नहीं गई है। ओके। श्राद्ध में थोड़ी थी बाइंग जबकि। हम्म। तो जब तक कि ये बाइंग नहीं आती है इसमें यहाँ लोकल मार्केट में, हम्म। और जब तक कि ये शादियों की ग्राहकी नहीं शुरुआत होती है, तब तक थोड़ा डिमांड में भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ओके। तो गोल्ड अभी रेंज बाउंड ही दिख रहा है मुझे। आपने कहा दशहरा में बहुत खरीदारी नहीं इस बार देखने को मिली है, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है धनतेरस दिवाली के समय में लोग खरीदेंगे यहाँ पर आके इन करंट लेवल्स पे? देखिए, गोल्ड बहुत की जो डिमांड है इंडियन मार्केट में बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। 2-4 दिन, 5 दिन अच्छी ग्राहकी रहती है, फिर 5-10 दिन ग्राहकी नहीं रहती है। तो ये पिछले ये तो जून महीने से ही बहुत रोबस्ट सा ही चल रहा है। लेकिन इन सब को देखते हुए लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन अच्छा जाएगा आगे, क्योंकि इस साल शादियां भी बहुत ज्यादा हैं। तो अब ज्वेलर्स को काफी उम्मीद है और उन्होंने काफी ऑफर्स वगैरह भी चला रहे कि ये धनतेरस एटलीस्ट पिछले साल की तरह ना हो, लेकिन उससे कई पिछले सालों की तरह जो रहा है पहले उसको मैच करे या उससे थोड़ा बेटर हो, क्योंकि हम्म। पिछली धनतेरस तो बहुत अच्छी थी। जी। तो काफी उम्मीद लेके बैठे हैं। स्टॉक भी काफी अच्छा बनाया है। इनफैक्ट पोस्ट दिवाली भी अच्छी डिमांड रहने की चांस है बिकॉज ऑफ द मैरिज सीजन।